नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया है। ममता ने दावा किया है कि अगर क्षेत्रीय दल एक होकर लड़ें तो वो बीजेपी पर भारी पड़ सकते हैं। ममता ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। दिल्ली में विपक्षी नेताओं से मुलाकातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। तो थोड़ी देर बाद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दीदी के साथ देर तक गुफ्तगू की। सबसे पहले ममता बनर्जी 10 जनपद स्थित कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पहुंची, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने देर तक सोनिया गांधी के साथ बात की। Sonia ji invited me for a cup of tea. Rahul ji is also there. So we met. We discussed the political situation in general, and also we discussed about Pegasus to COVID situation, and also we discussed about the unity of the opposition. सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील की थी। ममता ने दावा किया कि सोनिया गांधी भी विपक्षी दलों को एकजुट करना चाहती हैं और कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों पर पूरा विश्वास है। हालांकि ममता ने साफ किया कि अभी विपक्षी मोर्चा बना नहीं है, लिहाजा इसके नाम को लेकर शोर मचाना ठीक नहीं। हम अकेला कुछ नहीं है, सब एक साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। पेगासस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है गवर्नमेंट? पेगासस का रिप्लाई तो देना चाहिए। ये तो जनता ने जानने चाहता है। जनता को जानने के लिए सबसे ज्यादा लोकसभा होता है, जो पब्लिक हमारा पार्लियामेंट है, राज्यसभा है। अगर लोकसभा राज्यसभा में पॉलिसी डिसीजन नहीं अनाउंस होता, अगर डिस्कशन नहीं होता, तो कहां पे चर्चा होगा? सोनिया से ममता की मुलाकात के कुछ देर बाद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ममता से मिलने के लिए अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंचे और दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच करीब 50 मिनट की मुलाकात में तमाम मुद्दों पर बातें हुई। इससे पहले ममता बनर्जी ने टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर राय के आवास पर अपनी पार्टी के सांसदों के साथ बैठक की, जिसमें विपक्षी दलों के साथ संवाद बढ़ाने और मिशन 2024 के लिए पार्टी की रणनीति पर मंथन किया। विपक्षी नेताओं के साथ ममता बनर्जी की यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब पेगासस, कृषि कानून और महंगाई के मुद्दे पर संसद ठप है, तो वहीं 2024 की जंग के लिए विपक्षी मोर्चे की चर्चा जोर शोर से चल रही है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। पेगासस मामले को लेकर विपक्ष का मोदी सरकार पर हमला तेज होता जा रहा है। संसद से सड़क तक सरकार की घेराबंदी को लेकर विपक्षी दलों ने राहुल गांधी की मौजूदगी में अहम बैठक की। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने पेगासस जासूसी कांड को देश के लिए खतरनाक बताया। नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक आत्मा पर चोट मारी है। पेगासस जासूसी मामले पर विपक्षी नेताओं की बैठक के बाद राहुल गांधी के तेवर तीखे हो चले हैं। राहुल गांधी ने सीधे पीएम मोदी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। मैं हिंदुस्तान के युवाओं से, जनता से पूछना चाहता हूं, आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है, मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया, प्रेस के लोगों के खिलाफ ये हथियार का प्रयोग किया गया, एक्टिविस्ट के खिलाफ इस हथियार का प्रयोग हुआ, तो सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? आपको पता है आपके फोन के अंदर हथियार है, आप हथियार निकालने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट गए, आप पुलिस थाने में जाके हथियार निकालने के लिए एफआईआर किया आपने? आप बताइए, आपको अगर हम में से किसी को पता चल जाए कि हमारे फोन के अंदर हथियार है, तो हम हाथ पैर धर के घर में बैठेंगे? राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने पेगासस का इस्तेमाल कर ऐसा काम किया है जो देश के लिए खतरनाक है, लेकिन बीजेपी ने इसके जवाब में राहुल गांधी की रहनुमाई पर ही तंज कस दिया। इस हथियार को आतंकवादियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए, देशद्रोहियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से ये पूछ रहे हैं कि आपने इस हथियार का प्रयोग हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ क्यों किया?
एक नॉन एग्जिस्टेंट इशू को इशू बना करके किस प्रकार वो हथियार के रूप में काम करे ताकि ये लोग पार्लियामेंट से नदारत रहे, ताकि असली मुद्दों पर चर्चा ना हो, ताकि पार्लियामेंट स्टॉल हो जाए, यही इनका हथियार है। राहुल गांधी ने सीधा सवाल दागा कि सरकार ने पेगासस खरीदा है या नहीं, लेकिन बीजेपी ने इसका जवाब देने के बजाय संसद में विपक्षी सांसदों के सलूक पर ही सवालिया निशान लगा दिया। हमें यहाँ आज क्यों आना पड़ा? क्योंकि जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हां या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हां या ना? मंत्री वहीं यूपी 2022 के लिए बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। आज दिल्ली में पश्चिमी यूपी के सांसदों की बैठक हो रही है। इस बैठक में सीएम योगी भी शामिल हुए। बीजेपी के यूपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मौजूद हैं। ये मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुलाई गई है। ये बैठक 2 दिनों तक चलेगी। 28 और 29 जुलाई को होने वाली मीटिंग में यूपी चुनाव पर चर्चा हो रही है। पहले दिन ब्रज, पश्चिमी यूपी और कानपुर क्षेत्र के सांसदों को बुलाया गया है। इस मीटिंग में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के एमपी शामिल हैं, जबकि अगले दिन यानी गुरुवार को काशी, अवध और गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों की बैठक तय की गई है। केंद्रीय मंत्री गंगवार सर हैं। सर, इस बैठक के सर मायने क्या हैं विधानसभा चुनाव के पहले? मुझे लगता है पता चलेगा। अभी विधानसभा का चुनाव सामने आ रहा है, मुझे लगता है उसकी रणनीति बनाने का काम होगा। सर, ये भी कहा जा रहा है कि ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है बीएसपी, समाजवादी पार्टी की अपनी गोलबंदी है, तो हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से काम करता है, तो इसलिए सबको इसकी छूट है। गंगवार है और बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले इस तरीके की बैठकें होती रहती है। रहा सवाल बीएसपी और एसपी का, तो वो कोई 2022 के लिए बीजेपी के लिए चुनौती नहीं है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्रियों और आगरा से बीजेपी के सांसद हैं। सर, ये बैठक पश्चिमी प्रदेश को लेकर बुलाई गई है, कितना अहम है 22 को लेकर? 22 के लिए नहीं बुलाई गई है। उत्तर प्रदेश के सांसदों की, उत्तर प्रदेश के विधायकों की, उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल की, केंद्रीय मंत्रिमंडलों की संगठनात्मक मीटिंगें हमेशा होती आ रही हैं। उसी परंपरा में, उसी कड़ी में ये एक मीटिंग हो रही है। मेरा केवल निजी सौभाग्य ये है कि मुझे इसकी मेज़बानी करने का एक कल मीटिंग होगी जिसमें दूसरे क्षेत्र होंगे जो पंकज चौधरी जी करेंगे। चूँकि बारिश हो रही है, मेरे बंगले पर ये मीटिंग होनी थी, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को हमने वेन्यू बनाया है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब का, प्रदेश अध्यक्ष श्री सत्यदेव सिंह जी का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, प्रदेश के प्रभारी हमारे राधा मोहन सिंह जी का और हमारे महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी का, और इसी में इस क्षेत्र में जितने केंद्र में मंत्री हैं उनका स्वागत करने का मुझे अवसर प्राप्त होगा और एक सांसद के रूप में, इसमें सदस्य के रूप में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। साहब, सवाल लोग पूछ रहे हैं बीजेपी से कि जिस तरीके से ब्राह्मण सम्मेलन चल रहा है, बीएसपी का, समाजवादी पार्टी गोलबंदी, अब आप लोग विश्वकर्मा सम्मेलन कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि ओबीसी है और जो नाराज़गी थी, किसान है, मुसलमान है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो फैक्टर है उसको कोशिश कर रहे हैं कि लामबंद हो जिससे कि 2022 पूरा हो सके। क्योंकि लोकसभा का सत्र चल रहा है, इसलिए सभी सांसद दिल्ली में हैं, इसलिए उनको न सत्र छोड़ना पड़े, न दिल्ली छोड़ के अन्यत्र कहीं जाना पड़े, इसलिए दिल्ली में रखा गया। इसका अन्य कोई कारण नहीं है और ऐसे सांसदों की बैठक हमेशा सकारात्मक होती रहती है। विपक्ष सर एकजुट है, ममता बनर्जी को कहा जा रहा है कि चेहरा बनेंगी, तो क्या लग रहा है कि इससे उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभावित होगा? इस संदर्भ में मुझे कुछ नहीं कहना है। बैठक है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर है और मिशन 2022 कैसे फतह हो योगी के लिए, कितना आसान हो, ये सबसे बड़ी चुनौती है और उसी के मद्देनजर तमाम लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुलाया गया है। कैमरामैन अरविंद सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।
उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक बीजेपी का विरोध कर मुकेश सहनी फंस गए हैं। 4 विधायकों की उनकी पार्टी में 3 विधायक मुकेश सहनी से नाराजगी जता चुके हैं, जबकि बिहार के चुनावी समर के बीच उन्हें एनडीए में शामिल कराने वाली बीजेपी भी सहनी की सियासत से गुस्से में है। यूपी में सियासी बखेड़ा खड़ा करने के बाद मुकेश सहनी ने बिहार में भी मोर्चा खोल दिया। एनडीए विधायक दल की बैठक का बहिष्कार कर दिया। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी अब बीजेपी के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए हैं। सहनी ने सीधे सीधे बीजेपी को चेतावनी भी दे डाली है। पार्टी तोड़े जाने के डर से झल्लाए सहनी ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि पर्दे के पीछे साजिश रचने वाले साथियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कुछ लोग हमारे पार्टी को तोड़ना चाहेंगे, गुमराह करना चाहेंगे, तो मेरे पार्टी का कोई भी विधायक, माननीय विधायक कहीं पे कोई जाने वाला नहीं है। कोई भी ताकत नहीं उसको ये कर सकता है। और हमारे पार्टी के सारे लोग हमारे साथ में हैं। जो लोग को उनको क्लियर संदेश जाता होगा, उस अगर वैसे आदमी जो भी है उनको अगर हैसियत है तो फ्रंट में आ जाए, पर्दे के पीछे से काम ना करे। पर्दे के पीछे अगर रहेंगे तो वो पर्दे में आग लगा देंगे। वो सन ऑफ मल्ला मेरा नाम है। मुकेश सहनी की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वीआईपी के टिकट पर जीत कर आए 4 विधायक उनकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। टिकट के लिए चुनाव से एन वक्त पहले उनकी पार्टी में शामिल हुए 4 में से 3 विधायक बीजेपी बैकग्राउंड से हैं और तीनों ने बीजेपी के साथ मधुर रिश्ते बना रखे हैं। राजू सिंह, मिश्री लाल यादव, स्वर्णा सिंह पहले बीजेपी के नेता रहे हैं, जबकि चौथे विधायक मुसाफिर पासवान से भी सहनी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ऐसे में मुकेश सहनी के तेवर उन्हीं पर भारी पड़ सकते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं उन्हीं के पार्टी के विधायक राजू सिंह। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है, वही बता पाएंगे। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठे हैं, बात किए हैं। अभी पूर्ण रूप में ये नहीं बात हो पाई है, किस तरह से बात नहीं सुनी जा रही है। अगर इस तरह की बात होगी तो गंभीर विषय है। हम पार्टी के सारे विधायक मिलकर इस पर जरूर एक करेंगे। क्यों आखिर हमारे नेता की बात नहीं सुनी जाएगी? क्यों नहीं सुनी जा रही है? कौन सी बात नहीं सुनी जा रही है? ऐसा भी हो सकता है कोई बात ऐसी हो जो सुनने लायक नहीं। यूपी में अगले साल की शुरुआत में होने वाला चुनाव बीजेपी के लिए जीवन मरण का सवाल बन गया है। लेकिन मल्लाह जाति से आने वाले मुकेश सहनी यूपी में बड़ा दांव चलने को बेताब है। हाल ही में फूलन देवी की जयंती पर सहनी ने प्रतिमा लगाने का प्लान बनाया था, जिसने बीजेपी को बेहद नाराज कर दिया। खुद मुकेश सहनी विधानसभा का चुनाव हार गए थे और बीजेपी ने उन्हें अपने कोटे से एमएलसी बनाया है। 2022 में सहनी का कार्यकाल खत्म हो रहा है और अगर बीजेपी ने उन्हें फिर से एमएलसी नहीं बनाया तो उनकी मंत्री की कुर्सी भी छिन सकती है। हालांकि जेडीयू इसे घर की बात बता रही है, लेकिन आरजेडी इसे सहनी की स्वार्थ और सत्ता के लालच वाली सियासत का नतीजा बता रही है। ये विषय जो है नेतृत्व का है, ये हम लोग का विषय नहीं है। किसी पार्टी के ऊपर कमेंट करना ये नेतृत्व का काम है। तो ये लोग, हम एक गन्ना विभाग के और लॉ विभाग के मिनिस्टर हैं, हमारे विभाग से बात पूछिए। ये शीर्ष नेता सब जाके भाजपा कर जा लेना। आपको लगता है कि ना, हमको इस पर नहीं, ऐसी कोई विषय नहीं है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं कि आदरणीय मुकेश सहनी जी का बात नहीं सुना जाता। हम लोग का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, उसमें जनता दल यूनाइटेड है, भारतीय जनता पार्टी, हम है और विकासशील पार्टी है, उनका भी सुना जाता है। इनके घर का मामला है, घर में अपना निपट लेंगे। अब तो वो अपने बताएंगे। मुकेश सहनी जैसी करनी वैसे भरनी। अगर झुंझुना को मिल गया, बजाते चलें और सब जगह अपनी स्वाभिमान को बेचते चलें, और मुकेश सहनी जी जवाब को देंगे। उनके साथ एक विधायक है नहीं, उनको झुंझुना मिला हुआ, मंत्री वाला अपना झुंझुना बजा रहे हैं। कुल मिलाकर मुकेश सहनी अपने ही बुने जाल में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। सहनी के लिए बीजेपी का साथ ऐसी बला बन गई है जिसे निगलना भी मुश्किल है और उगलना भी मुश्किल। राजनीति में कुछ भी करने से पहले रणनीति बनानी पड़ती है, लेकिन मुकेश सहनी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो अपने ही जाल में फंस गए। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुकेश सहनी का अगला कदम क्या होगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।